एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में टूट की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 13 विधायकों ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। 13 विधायकों ने आरजेडी की सदन में अलग बैठने की मांगी है इजाजत। लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। आरजेडी में बगावत साफ तौर पर यहां पर 13 विधायकों ने बकायदा चिट्ठी भी लिखी। हमारे साथ इस वक्त सौरभ कुमार हमारे संवाददाता इसको जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या है ये पूरी खबर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जो विधायक थे, जिस समय एनडीए गठबंधन टूटी थी उसी समय से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी पार्टी भी टूटेगी। और हमेशा जदयू की तरफ से ये दावा किया जाता था कि दर्जन भर से ज्यादा जो विधायक है आरजेडी के वो जदयू के संपर्क में है। वो बातें सामने आ गई। कल सम्राट चौधरी जो विधायक हैं वो एक खगड़िया प्रोग्राम में जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, वो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। और आज जिस तरीके से कल शाम को ही आरजेडी के करीब 6 विधायक ने जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिला था और उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में हम लोगों को बैठने की अलग से व्यवस्था की जाए। जी सौरभ, नियम के मुताबिक कम से कम 2/3 संख्या ऐसी होनी चाहिए। अगर वो अलग पार्टी बनाना चाहते हैं या अलग गुट बनाना चाहते हैं तो उनको इजाजत तभी मिल सकती है जब 2/3 से ज्यादा उनकी संख्या हो। कितनी की संख्या में ऐसे विधायक जो कि चाहते हैं कि वो आरजेडी से अलग होकर एक अलग गुट के रूप में उनको मान्यता मिले? ये अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसमें 13 आरजेडी के ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि विधानसभा में उनको अलग से बैठने की अनुमति दी जाए। और 13 जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को और ये मांग की है कि विधानसभा के अंदर उनको अलग बैठने की अनुमति दी जाए। जी सौरभ, आखिर क्या इसके पीछे वजह माना जा रहा है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर आए, जमानत पर वो बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी को एकजुट किया जाएगा। अभी इस वक्त लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी को फिर से हम खड़ा करेंगे और फिर से यहां पर जो आरजेडी का वोट बैंक था उसको मजबूत करेंगे। आखिर ये पार्टी में बगावत या टूट अचानक कैसे हो गई? ये सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो करीब करीब तय हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी विधायक हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद उनकी जो सीट है वो खतरे में चली जाएगी। जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो मधुबनी से लड़ना चाहते हैं। मधुबनी से शकील अहमद खान है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी हैं, वो खगड़िया सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सीटें। सौरभ आपसे जानना चाहेंगे कौन है जो कि इस गुट की अगुवाई कर रहा है? कौन कौन विधायक है वो? जी मैं कहूंगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और सम्राट चौधरी, इनकी अगुवाई में सारे विधायक आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने ही अगुवाई की है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी तो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को जब ये लग गया कि उन्हें मधुबनी का सीट आरजेडी नहीं देने वाली है, आरजेडी की जो मधुबनी की सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये फैसला लिया है। और उन्हीं की अगुवाई में जो 13 विधायक हैं आरजेडी का, वो उन्होंने फैसला लिया है और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष। सौरभ, पार्टी के अंदर इतना सब कुछ होता रहा, क्या लालू प्रसाद यादव को इसकी भनक नहीं लगी कि पार्टी के अंदर कुछ विधायक हैं जो कि सम्राट चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी की अगुवाई में 13 विधायक जो है वो अलग हो सकते हैं, पार्टी को तोड़ सकते हैं? ये लालू प्रसाद यादव को अंदेशा था कि पार्टी के कई जो विधायक हैं वो नाराज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को ये भरोसा था कि ये लोग लालू प्रसाद यादव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। और यही जो विश्वास था, इसी में एक तरीके से कहें तो वो विश्वास टूटी है लालू प्रसाद यादव की। और अब जो 13 जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि अब उनका जो रास्ता है वो अलग है पार्टी लाइन से। सौरभ, क्या लालू प्रसाद यादव ने बात की है मीडिया से या मीडिया के सवालों का कोई जवाब दिया? क्योंकि ऐसे मौके पर अक्सर देखा गया है कि लालू यादव तपाक से अपने जवाब देते हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है और लगातार आज सुबह से ही हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बात नहीं की है। और लगातार उनका ये कहना है और जो भी रामकृपाल यादव हैं आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनका भी साफ यही कहना है कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। और ये सब जो अफवाहें हैं और इस पर आप मीडिया को आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, रामकृपाल यादव बता रहे हैं कि ये सब अफवाह है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी से आपकी बात हुई होगी, सम्राट चौधरी से आपकी बात हुई होगी, 12 जो अन्य विधायक हैं उनसे आपकी बात हुई होगी। वो क्या कह रहे हैं? वो खुलकर कह रहे हैं कि हम आरजेडी से अलग होना चाहते हैं? जी प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी कल
शाम को हेलीकॉप्टर से खगड़िया से पटना पहुंचे थे। उसके बाद मीडिया ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बस ऐसे ही कहा था कि ये केवल जो मुलाकात थी या जो हम गए थे मुख्यमंत्री के साथ, चूंकि हम उस एरिया के एमएलए हैं, विधायक हैं, इस नाते हम गए थे और ऐसी कोई बातें हैं, उन्होंने भी खंडन किया था। लेकिन आज सुबह से ही ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि सारे जो विधायक हैं वो जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं और उसके बाद अभी ये स्पष्ट हो गया, ये साफ हो गया कि जो आरजेडी के 13 विधायक हैं उन्होंने पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को और उन्होंने ये मांग किया कि विधानसभा में उनको अलग बैठने की अनुमति दी जाए। जी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते वहां। रामविलास जी का पार्टी साथ भी हम लोग उस समय कांग्रेस को नहीं दिया, लेकिन ये बात सुन के हम चौंके हैं। ये बातचीत सबकी चल ही रही थी तालमेल के लिए, लेकिन कल देखा उनका पासवान जी के पार्टी का एक कोई नेता है, उसने कहा कि हमारा बीजेपी से तालमेल हो गया और हम लोग बहुत जल्दी ये सब। तो मैं बैठा हूँ, रामविलास जी के भाई पहले भी आए थे, हमारी बात हुई थी, भेज दिए थे, बात हुई थी, आए थे, उनसे बात हुई थी कि भाई कांग्रेस पार्टी से आप लोग बात कर रहे थे, बात करके बात किया जाएगा। कश्मीर का मामला अभी तक इसी आधार पर अभी चल रहा है कि बातचीत किया जाएगा।